जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज है गुरु पूर्णिमा और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महेश दास आप लोगों को इस गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यदि कोई मनुष्य भक्ति करना चाहता है तो गुरु की आवश्यकता ही पड़ती है। देखिए, भक्ति मार्ग में गुरु एक होते हैं और वैसे गुरु 24 होते हैं। जो हम जैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं तब भी हमारे गुरु होते हैं, और कई गुरु हमारे बदलते शिक्षा में। जैसे कोई बच्चा 1 से 5 तक पढ़ता है तो अलग गुरु होते हैं, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग जब हाई स्कूल करते हैं, 8वीं करते हैं, तब भी होते हैं, हमारे अलग टीचर होते हैं। ठीक है, ये वो भी हमारे गुरु होते हैं। और जहाँ हम कोई काम सीखते हैं वो भी हमारा गुरु होता है। और जहाँ हम जॉब करते हैं, मान लीजिए हमारी प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब लगती है किसी स्टूडेंट की, तो वहाँ जब ट्रेनिंग लेते हैं तो वो भी हमारा गुरु होता है, जो हमको सिखाता है, हमें तरीके बताता है काम करने के। तो ऐसे 24 गुरु होते हैं जिनसे हमें इस जीवन से जुड़ना पड़ता है और हमें उनसे बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तभी हम कामयाब होते हैं। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें एक मतलब ऐसे गुरु की आवश्यकता होती है जो इस हमें जन्म मरण से छुटकारा दे सके। वो परमात्मा के रूप होते हैं। परमात्मा ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी कौन होता है? गुरु होता है। जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो गुरु कहने योग्य होता है, गुरु होता है। इसलिए गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे बाणी भी लिखी है कि जो भगवान 3 देव हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी, तीनों देव हैं। तीनों परमात्मा गुरु के आगे अधीन हो गए थे। यानी कि देखो, जब राम जी आए उन्होंने भी गुरु किए, जब कृष्ण अवतार लिया तब भी गुरु संदीपनी हुए हैं, भगवान शिव ने भी गुरु किए हैं। यानी कि जो भी कोई देवता इस पृथ्वी लोक पे आता है तो हमारे लिए एक उदाहरण बना दिया कि वो ईश्वर होते हुए भी उन्होंने गुरु किए हैं। यानी कि मनुष्य कितना भी सर्वश्रेष्ठ हो, कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे गुरु करना ही चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। इसलिए गुरु आप जरूर करें। यदि आप भक्ति करते हैं या करना चाहते हैं तो आप पहले गुरु बनाइए। और गुरु कौन होना चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसे हमारे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो, उनका अध्ययन अच्छे से किया हो और अपने शास्त्रों के बारे में अच्छे से जानकारी हो। ऐसा जो संत आपको मिले। आपको जाति नहीं देखनी है किस जाति का है, क्योंकि कबीर जी ने लिखा है, वो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, या यादव हो, या शूद्र, कोई भी जाति का हो, यदि उससे शास्त्रों का ज्ञान है और अच्छी तरीके से वो परमात्मा की भक्ति करता है, मर्यादा में रहता है, तो आप उसे गुरु बना सकते हैं। तो इसलिए भक्ति मार्ग में हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गुरु ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम जब भी भटकते हैं तो हमें गुरु रास्ता दिखाते हैं। गुरु ही हमें नरक से निकालते हैं, नरक से बचाते हैं, तभी हमारा आत्मा का मोक्ष होता है। तो इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, क्योंकि ये गुरु का दिन होता है। और इस दिन जितने भी शिष्य होते हैं अपने गुरु के चरणों में जाते हैं, गुरु का सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, जो सेवा बनती है गुरु की सेवा करते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।